लैब ग्रोन मीट या कल्चर्ड मीट या सेल कल्टीवेटेड मीट, ये नाम आजकल शायद आप लोगों ने सुने होंगे, मगर ये चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित 2 कंपनियों द्वारा कल्चर्ड मीट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मंजूरी के साथ इसको एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है। कैलिफोर्निया स्थित 2 कंपनीज गुड मीट और अपसाइड फूड को कल्चर्ड मीट का प्रोडक्शन और सेल करने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिली है। अभी तक सिर्फ सिंगापुर पहला देश था जिसने वर्ष 2020 में ऑल्टरनेट मीट की बिक्री की मंजूरी दी थी। लैब ग्रोन मीट, जिसे ऑफिशियली कल्चर्ड मीट के रूप में जाना जाता है, जो जानवरों की कोशिकाओं यानी सेल्स का उपयोग करके लैब में विकसित किया जाता है। नेचुरली बनाने और फूड मीट के रूप में विकसित होने के लिए इन सेल्स को आवश्यक संसाधन जैसे न्यूट्रिएंट्स और एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है, जिन्हें सेलुलर कल्टीवेशन प्रोसेस में सहयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कल्चर्ड मीट को प्रयोगशाला में अलग अलग सेल्स का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिसमें ग्रोथ और रेप्लिकेशन हेतु इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बायोरिएक्टर्स एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशेष कंटेनर है। इनका उपयोग आमतौर पर कल्टीवेशन प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। एक बार जब कोशिकाओं की संख्या पर्याप्त हो जाती है तो बनावट और दिखने में बेहतर बनाने के लिए उन्हें अक्सर एडिटिव्स के साथ प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर कंजम्पशन के लिए तैयार होता है। पहला कल्चर्ड मीट से बना बीफ बर्गर पैटी 2013 में मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी में मार्क पोस्ट द्वारा बनाई गई थी। इसे मसल्स टिश्यू के 20,000 से अधिक पतले धागों से बनाया गया था। इसकी लागत $3 लाख से अधिक थी और उत्पादन के लिए 2 साल लगे थे। बर्गर का परीक्षण 5 अगस्त 2013 को लंदन में लाइव टेलीविजन पर किया गया था। मीट प्रोडक्शन के लिए सेल कल्टीवेशन टेक्निक की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। कल्चर्ड मीट को स्वास्थ्यवर्धक बनाने और लो फैट जैसे विशेष न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। इस टेक्निक का दावा है कि कल्चर्ड मीट में मनचाहा बदलाव करने की क्षमता की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आमतौर पर मीट में सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन कल्चर्ड मीट में उसकी जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कल्चर्ड मीट में ऐसे विटामिन्स और मिनरल भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो नेचुरल मीट में कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। कल्चर्ड मीट के वैसे तो बहुत सारे फायदे भी हैं। कल्चर्ड मीट को फेवर करने वालों का कहना है कि यदि कल्चर्ड मीट में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके तमाम रोगों के खतरों को कम किया जा सकता है, जैसे कि कल्चर्ड मीट के चलन में आने के बाद स्लॉटर हाउस या पशु वधशालाएं बंद हो जाएंगी। इससे पॉल्यूटेड मीट खाने से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकेगा, क्योंकि कल्चर्ड मीट लैब में ही तैयार किया जाएगा। इसलिए जानवरों से इंसानों को होने वाले रोग भी कम से कम हो जाएंगे। अभी मीट इंडस्ट्रीज पर आरोप लगता आ रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, पर कल्चर्ड मीट चलन में आ गया तो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी रुकेगा और ग्लोबल वार्मिंग पर भी रोक लगेगी। कल्चर्ड मीट का एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि इससे जानवरों को होने वाली तकलीफ और उन पर होने वाली क्रूरता हमेशा के लिए रुक जाएगी। कल्चर्ड मीट से सीधे मांस तैयार कर जानवरों की पीड़ा को कम करने और एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स में सुधार करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्शन मेथड्स की तुलना में कल्चर्ड मीट के लिए काफ़ी कम भूमि की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कल्चर्ड मीट में चिकन के मामले में 63% और बीफ के मामले में 72% कम लैंड का उपयोग होगा। कल्चर्ड मीट में फ्यूचर में बढ़ने वाली फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता है। कल्चर्ड मीट को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि जिन आधारों पर लैब में तैयार जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज का विरोध हो रहा है, उसी तरह कल्चर्ड मीट का विरोध होने लगा है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये अननेचुरल है। कुछ लोग यह कहकर उसका विरोध कर रहे हैं
कि इसमें हड्डी और फैट वगैरह नहीं होगा तो इसका टेस्ट नेचुरल मीट की तरह नहीं होगा। कल्चर्ड मीट का इस आधार पर भी विरोध हो रहा है कि चूंकि ये आसानी से मिलने वाला सस्ता मीट होगा, इसलिए इसकी खपत ज़रूरत से ज़्यादा होगी। जब लोग ज़्यादा खाएंगे तो उनमें मोटापा जैसी बीमारियां होने का जोखिम भी ज़्यादा होगा। कस्टमर्स के बीच इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी? नॉर्मल मीट की तरह स्वाद, बनावट, रूप और लागत जैसी सिमिलरिटी हासिल करना कल्चर्ड मीट विकल्पों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। कल्चर्ड मीट को आर्टिफिशियल मानने की वजह से कंज्यूमर्स द्वारा इसको जल्दी स्वीकार न करने की संभावना बनी रहती है। क्या होगी इसकी कीमत? कल्चर्ड मीट का मूल्य अधिक रहने की आशंका है। इसका मुख्य कारण सेल कल्चरिंग की जटिलता तथा रिसोर्स इंसेंटिव प्रोसेस है। उपयोगिता और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इसके मूल्य में और अधिक वृद्धि कर सकता है। वर्तमान में इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है तथा इसकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बायोरिएक्टर सिस्टम को डेवलप करना भी एक चैलेंज है। रिसर्चर्स को फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए हाई क्वालिटी सेल्स, एप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडिया तथा और भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। कल्चर्ड मीट को आम लोगों की पसंद बनाने के लिए कुछ मुद्दों का ध्यान रखना होगा। कल्चर्ड मीट के लाभों और सुरक्षा के बारे में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से उपभोक्ता अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देना होगा। प्रयोगशाला में निर्मित मांस का उत्पादन प्रक्रिया, स्वाद, बनावट और लागत दक्षता में सुधार के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करना होगा। लागत कम करने और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए टेक्निकल प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करना और उत्पादन सुविधाओं को अनुकूलित करना जरूरी है। दुनिया भर में प्रयोगशाला में विकसित मीट मार्केट का विस्तार करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करना, नियमों में तालमेल स्थापित करना तथा व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना जरूरी है। कल्चर्ड मीट एक बिल्कुल नया क्षेत्र है, साथ ही इसमें एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना आवश्यक है। सेफ्टी, क्वालिटी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और रेगुलेटरी बॉडीज को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कल्चर्ड मीट उत्पादों को कैसे क्लासिफाई और रेगुलेट किया जाना चाहिए।